दो हम तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिमुखं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहु एक, तिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। क्रीट मुकुट कटिका चने गलभयजंती माल, यह बालक मम उर्वसहो सदा बिहारी लाल। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो विधि अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो आइए पवन कुमार। विराजिए पवन बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल
आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा परम्बा भगवती शेरावाली नंद नंदन ईष्टानंदन आनंद कंद जगवंद वृंदावन हरिलाल बाल कृष्ण आहित समस्त देवी देवता वीर बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज तथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के शास्वादन लेने वाले उपस्थित धर्मानुरागी समस्त सज्जन वृंद भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं तथा बहनें भारत के होनहार कर्णधार नवजात बच्ची देखिए सज्जनों, भगवान की असीम अनुकंपा से धरती माता की परम पावन पवित्र गोदी में बैठ करके हम और आप विगत कई दिनों से भगवान की परम पावन पवित्र चरित्र को श्रवण करते चले आ रहे हैं, जिसमें कल तक आप लोगों ने बड़ा सुंदर चरित्र भगवान की कथा का रसपान किया। क्या भगवान के शुभ विवाह का चरित्र, कल तो बड़ा सुंदर चरित्र था, आज भी वहीं से प्रारंभ होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के 16,108 नारियां थी। कल का प्रसंग कितना सुंदर था, दिव्य था, वहीं से प्रसंग आज कृष्ण रुक्मिणी का शुभ विवाह है। आज कृष्ण रुक्मिणी का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह विवाह का चरित्र श्रवण किया। आइए आज दूसरा विवाह। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि गुरुदेव सत्यजिता किं करोत ब्रह्मं कृष्णाय किल्बिषम्, सत्यजिता किं करोत ब्रह्मं कृष्णाय किल्बिषम्,
कहा प्रभु गुरुदेव, सत्राजित यादव ने भगवान कृष्ण का क्या अपराध किया था? स्यमंतक मणि उनको कहां से मिली? और फिर सत्राजित यादव ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को अपनी कन्या क्यों दे दी? ये सब परम पावन पवित्र चरित्र हमको श्रवण कराइए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, आसीत शत्रः जितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादत् सूर्यस्तुष्टास्यमन्तकम्। मथुरापुरी में दो यादव रहते थे, एक का नाम था सत्राजित और दूसरे का नाम था सज्जनों प्रसेनजित। इस सत्राजित और प्रसेनजित दोनों भाई आपस में मेल करके रहते थे, बहुत बड़ा प्रेम था। लेकिन सत्राजित यादव भगवान सूर्य के उपासक थे, भगवान सूर्य की उपासना करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे सूर्य का प्रकाश होता है तो रवि ही सकल वस्तु उपजावे, यदि धूप ना निकले तो जान लीजिए कोई वस्तु भूतल पर पैदा होने वाली ही नहीं है। इसलिए सत्राजित यादव भगवान सूर्य के उपासक थे। लेकिन महाराज, जब किसी देवी देवता की पूजा हम प्रथम प्रारंभ करते हैं तो वो देवी देवता हमको सबसे पहले पीछे ढकेलते हैं। क्यों क्यों पीछे ढकेलते हैं? ये मेरे शरण में आ जाएगा तो हमें इसकी रक्षा करना ही पड़ेगा, इसलिए वो पीछे ढकेलते हैं, मत आइए यहाँ। लेकिन महाराज, जब आप लगे रहेंगे, उनके पांव पर पड़े ही रहेंगे, मैं पैर आपका नहीं छोड़ने वाला, तो भगवान उठा करके अपने कोमल हाथों से और अपने हृदय में लगा लेते। पहले भगवान की भक्ति करिए, और जब भगवान की भक्ति सफल हो जाती है तो वही भक्ति आकर के मित्रता में बदल जाती है। आज सत्राजित यादव सूर्य भगवान के उपासक हुए और धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन सूर्य भगवान ने सत्राजित यादव से कहा, राजन, क्या है महाराज? अरे भक्त, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए? सत्राजित ने कहा, महाराज, जो आपकी इच्छा हो सो दे दीजिए। तो एक मणि लेकर के दे दिया सूर्य भगवान ने, जिसका नाम था सज्जनों स्यमंतक। उस स्यमंतक मणि को लेकर अपने घर में पहुंचे, स्वस्तिवासन पूर्वक शांति पाठ करवाए अपने घर में प्रवेश किए। एक दिन सत्राजित यादव अपने मन में विचार किए कि जो मणि मेरे पास है वो शायद द्वारिकाधीश के पास ना हो। बस उन्होंने क्या किया, उस मणि को अपने गले में धारण करके और द्वारिकाधीश के दरबार की तरफ चल दिया। दूर से सत्राजित यादव को आते हुए देख करके भगवान के दरबारियों ने कहा, प्रभु क्या है? आपसे मिलने के लिए स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने ध्यान करके कहा, नहीं, ये तो झूठ बोलते हो। भगवान से यानी हमसे मिलने के लिए सूर्य नहीं आ रहे, बोले कब कौन आ रहे हैं? अरे सूर्य के द्वारा स्यमंतक मणि प्राप्त करके ये सत्राजित यादव आ रहे हैं। सज्जनों, तब तक आकर के सत्राजित यादव भगवान की सभा में बैठ गए। अच्छा, भगवान ने क्या विचार किया? स्यमंतक मणि को बार बार अपने गले में देख रहा था सत्राजित, और कोई वस्तु अपने पास रखे हैं और किसी सभा में जाएं, उसको बार बार देखेंगे तो समस्त व्यक्ति सोचेंगे कारण क्या है। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि इस सत्राजित यादव को अपने मणि पर बहुत बड़ा गर्व है। बस बगल में बैठे हुए व्यक्ति के कान में अपना मुख लगा दिया। कुछ कहा नहीं, कुछ कहा नहीं, और सत्राजित यादव ने क्या समझ लिया? बस ये अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति से यही बात कहते हैं कि ये मणि सत्राजित यादव के गले से ले लेना है। उठ करके सत्राजित यादव अपने घर चले गए। वहां जाकर के अपने भाई प्रसेन से बोले, भैया कुछ भी हो लेकिन इस मणि को लेने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण इच्छुक हैं। प्रसेनजित ने कहा, मणि हमको दे दीजिए। देखे वो कन्हैया मेरा क्या करता है। अब तो सत्राजित ने मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दिया। तमे कदा मणिं कंठे प्रतिमंचि महाप्रभम प्रसेनो हयमारूह्य मृगया व्यचरद बने। एक बार उसी स्यमंतक मणि को
अपने गले में धारण करके सज्जनों प्रसेनजीत यादव घोड़े पर सवार हो जंगल को शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। एक जंगल से दूसरे, दूसरे जंगल से तीसरे, ऐसे ही शिकार खेल ही रहा था। तब तक प्रसेनम सहिए हत्ता मणिमा छिद्य के सरी किरिम विसंजाम भवता निहतो मणि क्षता। प्रसेनजीत यादव के गले में मणि देख करके एक बाघ घोड़े के समेत प्रसेन को मार दिया और मणि स्वयं ले लिया। आगे बाघ चला तो ऋक्षराज जांबवान ने देखा बाघ के पास मणि है, अब बाघ को मार दिए, स्वयं स्यमंतक मणि ले लिए और लेकर के अपनी अंधेरी गुफा में अपनी धाय यानी अपनी पुत्री को खेलने के लिए मणि दे दिया। सज्जनों जब मणि दे दिया खेलने के लिए, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं वहां तो प्रकाश ही हो गया राजन। लेकिन इधर एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वें दिन सत्राजित यादव एक मंत्र का जाप करने लगे। कौन सी मंत्र का जाप करते हैं? कहे तो मारा जाऊं और ना कहूं तो मर जाऊं। पत्नी ने पूछा ये कौन सा मंत्र है? कोई राम जपता, कोई श्याम जपता और आप तो ये जप रहे हैं, कारण इसका क्या है? कि यही तो बड़े दुख का समाचार है प्रिय। जो बात मेरे साथ हो गई है, जो घटना मेरे साथ हो गई है, इस घटना को कह दूं तो मैं स्वयं मार दिया जाऊंगा और यदि नहीं कहता हूं तो शोक सागर समुद्र में डूब करके स्वयं मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा कौन सी बात है? बोलो किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं कहूंगी। तो कहा देखो कुछ भी हो लेकिन द्वारिकाधीश ने स्यमंतक मणि के लालच से मेरे भाई को मार दिया है। ओहो, और ये बात सत्राजित यादव की पत्नी को सुनाई पड़ी। बस क्या हुआ, एक दिन घड़े को लेकर के कुआं पर जल लेने के लिए जा रही थी। जब कुआं पर जल लेने के लिए जा रही थी तो उधर से झुंड झुंड की गोपियां भगवान श्याम सुंदर की बड़ाई करती हुई आ रही थी। किसी नारी ने कहा है मैं जानती हूं जितने कृष्ण तुम्हारे दयालु हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, दीन दुखियों की सहायता करते हैं, उसको मैं जानती हूँ। क्या? अरे एक मणि के लालच में आकर के मेरे पति के भाई को मरवा दिया। नारियों ने कहा मैं समझ नहीं पाई क्या कहती हूँ? अरे तब याद हुआ पति से मैंने कहा था नहीं कहूंगी किसी से, ये तो अनर्थ हो गया, मैंने कह दिया। कुछ नहीं ये तो ऐसे बात निकल गई। लेकिन एक दो नारी समझ चुकी थी, वो जाकर के अपने घर अपने पतियों से कही कि आप तो कहते हैं भगवान की सराहना करते हैं, लेकिन सत्राजित यादव की पत्नी ने ऐसे ऐसे कहा है, उनको स्यमंतक मणि की चोरी का कलंक और प्रसेन की हत्या का कलंक लगता है। अब तो महाराज इस प्रकार का जब वचन कहा तो श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा समस्त यादव जाकर के राजन भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचे। प्रभु क्या है? आपको स्यमंतक मणि के चोरी का कलंक और साथ में प्रसेनजीत यादव के वध का कलंक लग रहा है। अब तो भगवान श्याम सुंदर अपने मन में विचार करते हैं ये व्यर्थ का कलंक कैसे मिटेगा। अच्छा एक काम करिए, बोलो क्या करें? आप कुछ मेरे साथ करिए। अब कुछ द्वारिका के पूर्ववासियों को साथ लेकर के भगवान चल दिए प्रसेनजीत यादव को खोजने के लिए। और जब प्रसेनजीत यादव को खोजने के लिए चले तो देखा क्या, एक जंगल से दूसरे जंगल में जब भगवान पहुंचे तो देखते क्या है, हतम प्रसेनम असुमचा बीच के सरनाभ में, हतम प्रसेनम असुमचा बीच के सरनाभ में, तम चाद दृष्टे तम चाद प्रियके निहतम ऋक्षण सतोर्दना, हतम प्रसेनम असुमचा बीच के सरनाभ में।
घोड़ा के समेत प्रसेनजित यादव मरे पड़े हैं, लेकिन मरी कहाँ गई? तो चारों तरफ देखा पद चिन्ह बाघ का। बाघ के पद चिन्ह को देखते देखते भगवान आगे गए तो देखा बाघ भी मरा पड़ा था। अब मरी कहाँ गई? तो चारों तरफ बाघ के देखा पद चिन्ह भालू का। अब भालू के पद चिन्ह को देखते देखते भगवान उस भालू के रक्षराज जाम्बवान के गुफा द्वार तक पहुंच गए और उसी में प्रवेश कर गया था वो जाम्बवान। द्वारिकापुरी के जितने व्यक्ति थे उनसे श्याम सुंदर ने कहा, हे महाराज आप लोग यहीं बैठ जाइए गेट पर, इस गुफा के द्वार पर, और मैं स्वयं जाकर के इस गुफा की मध्य तलाश करता हूँ मणि कहाँ है। और भगवान अकेले चले गए गुफा के अंदर। जैसे जाम्बवती ने देखा, आवाज दिया, है पिताजी। अब तो जाम्बवान वहां से अपने पुत्री की आवाज को सुनकर के दौड़े। क्या हुआ बिटिया? कोई मानव आ गया। देखे भगवान को जाम्बवान, और वहां पहुंच करके ना देखे आओ ना देखे ताओ, पहुंचते पहुंचते एक गुस्सा चमका दिया भगवान को। ओहो, अब भगवान को एक गुस्सा चमका दिया जाम्बवान ने। पीछे मुड़ करके देखे, ये तो जाम्बवान आ गए। बस मुड़ गए भगवान भी। अब दोनों में तंदयुद्धम सुतुमलम भयोरभिजगीसतो आयुधास्म दुर्मयिर्द्रोर्भी करभ्यार्थे सेनयोरिवो। दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। परस्पर दोनों में युद्ध होता है, कोई कम नहीं है। जाम्बवान भी कम नहीं है। ये कौन है महाराज? त्रेता युग के जामवंत महाराज हैं। लंका की राजा रावण पर विजय प्राप्त करके मां जानकी को अयोध्या में ला करके भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ तो भगवान ने सबसे कहा, अब अपने परम धाम को, अब आप लोग हमारे परम धाम को जाइए। लेकिन समस्त बंदर भालू और जो भगवान के भक्त थे जिनको जाने की इच्छा थी वो तो चले गए। सज्जनों, दो व्यक्ति नहीं गए थे, दोनों ने प्रसन्न कर दिया भगवान से। एक तो अंगद जी और दूसरे श्री राम जी। अंगद जी ने कहा, स्वामी मैं कैसे परम धाम को जा सकता हूं? बोले क्यों? कहा, वेद पुराण शास्त्र कहता है, संत और विद्वान कहते हैं कि अपने पिता के बैरी का जो कोई वध नहीं कर देता है उसका जन्म लेना ही निरर्थक है। हमारे पिता को मारने वाले तो आप हैं महाराज, और मैंने बदला नहीं ले पाया, कैसे परम धाम जा सकता हूं? भगवान ने कहा, अच्छा सुनिए, द्वापर के अंत में मैं कृष्ण के नाम से अवतार धारण करूंगा तो तुम्हारे ही बाण के मारने से तब मैं परम गति को जाऊंगा, अपने धाम को जाऊंगा, ये बदला दे कर ही रहूंगा। कितने दयालु भगवान मेरे हैं। आज अंगद को बताया तुम्हारे बाण ही से मारे जाएंगे। श्याम मेरे बड़े दयालु हैं, श्याम मेरे बड़े दयालु हैं, श्याम मेरे बड़े दयालु हैं, श्याम मेरे बड़े दयालु हैं। बड़े दयालु बड़े कृपालु, बड़े दयालु बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, श्याम मेरे बड़े दयालु हैं। अंगद से कहा मैं तुमको बदला दे दूंगा तुम्हारा। अब जामवंत ने कहा महाराज मुझे बताइए, अपनी इच्छा प्रकट करिए। जामवंत ने कहा महाराज युद्ध करके अभी हमारी इच्छा नहीं तृप्त हुई है। भगवान राम ने सोचा लंका में इतने बड़े बड़े दैत्य जिनसे युद्ध करके इनकी इच्छा तृप्त ही नहीं हुई, अब कौन लड़ेगा? जामवंत जी से कहा काका क्या है?
इच्छा तृप्त होगी, ये वही जामो कभी श्याम मेरे बड़े दयालु। जिस पर कृपा कर देते हैं, कभी इनकी नजर बदल जाए कुछ नहीं देखते, चाहे जैसा कोई व्यक्ति हो भगवान दया कर ही देते हैं। भोले भक्त भगवान जाम्बवान और भगवान कृष्ण में दोनों में परस्पर युद्ध हुआ 27 दिन तक। अच्छा, इधर भगवान कृष्ण से और जाम्बवान से युद्ध हो रहा है, यही प्रसंग लेकर के चलते हैं थोड़ा मार्कंडेय पुराण से। ये द्वारिकापुरी के व्यक्ति 12 दिन तक बैठे थे गुफा द्वार पर। उसके बाद में पहुंच गए द्वारिका। वसुदेव जी से कहे महाराज की जय हो, क्या बात है आप आए हो मेरा बेटा? महाराज वो तो नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? कहा एक गुफा द्वार में प्रवेश कर गए, 12 दिवस तक हमने उनका इंतजार किए और वापस न आए। अब हम क्या जाने महाराज, इसका मतलब अब वो नहीं आएंगे। रोने लगी वसुदेव और देवकी, मेरे लाल चौथे पन में एक बेटा हमको प्राप्त हुआ। अरे सत्राजित ने ये क्या किया, उस बेटा को भी मेरे गंवा दिया, ठीक नहीं किया तुमने। तब तक नारद जी पहुंच गए। क्या बात है, द्वारिका तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहती थी, आज द्वारिका में सनसनी क्यों, मातम क्यों छाया है, इसका कारण क्या है? लोगों ने बताया बूढ़े वसुदेव जी और देवकी के एक संतान कृष्ण जो थे ना, हाँ जानता हूं, वो ना मालूम कहाँ गायब हो गए हैं। सत्राजित यादव ने समंतक मणि की चोरी का कलंक लगाया और वो गए पता लगा खोज करने के लिए समंतक मणि की। एक गुफा में प्रवेश कर गए, वापस भी नहीं आए। एक बढ़ोती में बेटा था, उसको भी गायब कर दिया सत्राजित ने। इसीलिए पूरे द्वारिका में मातम छाया है, सब रोना धोना मचाए है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, भले बड़े पागल हो गए तुम सब। क्यों? अरे भगवान का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अच्छा, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा? बोले कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। वो प्रसन्न चित्त होकर के आएंगे साथ में, और मेरी तो इच्छा कहती है कि साथ में दुल्हन लेकर के आएंगे। साथ में दुल्हन भी लेकर के आएंगे। बोलिए राधा माधव भगवान की। वसुदेव जी ने कहा महाराज हमको विश्वास नहीं। बोले होगा विश्वास, क्या करें इसके लिए? कहे मैं तो कहता हूं आएंगे जरूर, लेकिन यदि आपको नहीं विश्वास है तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुने, नवाह पारायण जो 9 दिन की है। और जब हवन हो जाएंगे, आप ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा देते रहेंगे, उसी समय कन्हैया आ जाएंगे, चिंता मत करिए। वसुदेव जी ने कहा हम किसको खोजने जाए महाराज, आप ही सुना दीजिए बस। इधर भगवान कृष्ण और जाम्बवान से युद्ध होता है और उधर घर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो गई। बोले सच्चे दरबार की जय। सज्जनों, 8वें दिन 28वें दिन भगवान कृष्ण ने एक गुस्सा चमका दिया वृक्षराज जाम्बवान को। जाम्बवान मूर्छित हो गए, होश में आए तो कहा स्वामी क्या कृष्ण अवतार हो चुका? बोले हाँ। तो हमें रामा अवतार का वो स्वरूप दर्शन दिलवा दीजिए महाराज, वनवासी का। भगवान राम भगवान कृष्ण ने वही स्वरूप का दर्शन कराया और उसके बाद में कहा जाम्बवान ने यही कारण आगमन तुम्हारा,
आने का कारण थी ये दास आपके वचन को सुन करके आपकी सेवा में सदा तत्पर ही रहेगा। भगवान ने कहा और कोई बात नहीं है, बात एक है। क्या? ये जो स्यमंतक मणि तुम्हारे पुत्री के पास है उसी को हम लेने आए हैं, इसी के कारण से हमको कलंक लगा हुआ है। और आपकी इच्छा तो तृप्त हो गई। हाँ, अब आप परमधाम जा सकते हैं। जाम्बवान ने कहा नहीं महाराज, कैसे परमधाम जा सकता हूं? बोले क्यों? कहा वेद पुराण शास्त्र कहता है कि जिसकी पुत्री विवाह के योग्य है और पिता अपनी पुत्री का हाथ पीला नहीं कर पाया, उसकी मृत्यु हो गई तो परमधाम जा ही नहीं सकता। और मेरी पुत्री विवाह अवस्था की है, मैंने विवाह नहीं कर पाया तो परम गति कैसे प्राप्त हो सकती है? चाहते क्या हो? हे महाराज, इस स्यमंतक मणि ले लीजिए और साथ में मेरी बिटिया का हाथ ले लीजिए। विचार कीजिए, कोई भालू के बेटी का हाथ पकड़ेगा? नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयोक्ष्यति। भाव से, प्रेम से, भक्ति से जो कुछ कोई मुझको समर्पित कर देगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। आज भगवान जाम्बवान के बेटी का हाथ पकड़ लिया, चल दिए। रास्ते में भगवान ने जाम्बवती को मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? देवकी जब तुमको पालकी से उतारने के लिए आएंगे नहीं उतरना है, और रुक्मिणी जब पालकी से उतारने के लिए आएंगी तो 21 एकादशी के व्रत का फल मांग लेना है, तब पालकी से नीचे उतरना है। ये मंत्र भगवान ने दे दिया रुक्मिणी को, ये जाम्बवती को। पहुंच गई पालकी, देवकी मां परसने के लिए आई। लेकिन देवकी मां के उतारने से ना उतरी। रुक्मिणी जब आई तो 21 एकादशी के व्रत के फल को प्राप्त करके दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। रुक्मिणी का दिव्य स्वरूप हो गया, जाम्बवती का दिव्य स्वरूप हो गया, जो रुक्मिणी से ज्यादा सुंदर थी। पत्नी हो गई भगवान के दो। अब भगवान श्याम सुंदर उस स्यमंतक मणि को ले जाकर के सत्राजित यादव को दे दिया। जी भाई, आप लोग बेकार में बोलते हैं, बेकार की हंसी हंसते हैं। कथा में ऐसी तो बात होती नहीं है, जहाँ हंसने की बात हो वहाँ हंसी है। स्वयं डिस्टर्ब है और दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। टेंशन माने जानते क्या होता है? आपके सिर पर टेंशन है, दूसरे के ऊपर टेंशन करते हैं। टेन माने कितना होता है? 10। स्तन माने सूर्य होता है। एक सूर्य की गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और 10 सूर्य की गर्मी हो जाएगी तब क्या होगा? टेंशन माने पागल। ज्यादा टेंशन होगा तो पागल हो जाएंगे सब। इसलिए प्रेम से कथा में क्यों आते हैं, ये भी बड़े विचार की बात है। कथा में आते हैं महाराज, हमारे टेंशन किसी बात का है, 10 सूर्य की गर्मी हो गई है, तो आपके कथा में जाते हो सब गायब हो जाए। क्योंकि भगवान के कथा में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सब नहीं आते हैं। यदि सच्चे हृदय से कथा सुनेंगे तो
और नहीं तो कथा में आएंगे, वो भी बड़ी अच्छी बात है, कथा में आए बैठे। आज तक दृष्टांत तो नहीं कहे हैं। आज कितना दिन हुआ? 8वां दिन। दृष्टांत तो नहीं कहे, लेकिन एक दृष्टांत कहते हैं, वो भी ज्ञान की बात है। आप लोगों के समझ में मेरी वाणी कोई निरर्थक आती हो, उसका भी अर्थ होता है, क्योंकि ये व्यास पीठ है। एक स्थान पर भगवान की कथा हो रही थी। एक पत्नी अपने पति से प्रतिदिन कहती थी कथा में जाइए, सुनने के लिए जाइए। कहे क्या सुनो, समझ में नहीं आता। अरे कहा जाइए तो महाराज। पत्नी के कोसने से वो बेचारे गए। अब वहां बड़ी व्यवस्था थी, बड़े श्रद्धालु भक्त आते थे। गेट में था, गेट पर, और जो कोई व्यक्ति आता था गेट में नहीं आता था, क्या आइए आइए, चले गए अंदर। आज जब वहां पहुंचे पांडाल में, तो एक भक्त वहां थे जो कहते थे बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा प्रारंभ हो गई। बेचारे पूरी कथा में बैठे थे, कुछ समझ नहीं आया। कथा समाप्त हो गई, आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, सबको प्रसाद मिल गया, सब भक्त चले गए और ये ना उठे। तो उसी ने जिसने कहा था बैठिए बैठिए, उसने कहा उठिए उठिए, उठ पड़े, चल दिए। और जब गेट पर पहुंचे तो गेट मैन ने कहा जाइए जाइए। ये 4 बात इनको याद आई, आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, जाइए जाइए। कथा में केवल ये 4 बात याद आई। ये इसका अर्थ क्या है? निरर्थक तो है, लेकिन नहीं, इसने कितना बड़ा कार्य किया। एक कथा का वचन था। 12 बजे रात्रि को अपने भवन में पहुंचे। पति ने कहा महाराज भोजन कर लीजिए। भोजन किए और लेट गए। तो पति ने कहा स्वामी मैं नहीं जा पाई कथा में, आप सुन करके आए हो, वही सुना दीजिए। अच्छा सुनाऊं? हाँ सुनाइए। कहा जब मैं कथा में गया, अब गेट पर पहुंचा, गेट मैन ने कहा आइए आइए। जब इसने पत्नी से कहा आइए आइए, तो 4 चोर इनके यहाँ चोरी करने के लिए आ रहे थे। चोरों ने कहा ओहो ये हमको देख रहा है, इसीलिए कह रहा कि आइए आइए। मौन हो जाइए और चुपचाप बैठ जाइए। पत्नी ने कहा आगे बताइए। कहा जब कथा पांडाल में गए तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा बैठिए बैठिए। चोरों ने कहा बिल्कुल सत्य है, देख रहा है। जब मैं आ रहा था तब ये कह रहा था आइए आइए, अब हम लोग बैठ रहे हैं तो ये कहता है बैठिए बैठिए। जल्दी से यहाँ भाग जाइए नहीं तो मारे जाओगे। पति ने कहा आगे। कहा कब क्या हुआ नहीं जानता हूँ। तो एक व्यक्ति ने आकर के कहा उठिए उठिए, इधर चोर उठ रहे थे। चोरों ने कहा बिल्कुल देख रहा है, जो मैं करता हूँ उसको बता रहा है। और लास्ट में क्या हुआ? कहा गेट पर पहुंचे तो कहा जाइए जाइए। चोरों ने कहा जल्दी भाग लो नहीं तो पकड़ लिए जाओगे। ये 4 शब्द कथा के थे और निरर्थक थे, लेकिन चोरी नहीं होने दिया। भगवान की कथा पांडाल में आएंगे, कोई बात नहीं समझ में है, वो भी गुणकारी है, क्योंकि भगवान का दरबार है। ये जान लीजिए। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम तो वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में क्यों जाया जाता है? पाप को मिटाने के लिए। और ये जहां आप लोग बैठे हैं, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती समस्त तीर्थ, समस्त देवता विराजमान है। ये तीर्थ है। अन्य जगह का किया हुआ पाप यहाँ नष्ट होता है, लेकिन यहाँ यदि पाप हो जाएगा तो वज्रलेप हो जाएगा सज्जनों, किसी प्रकार से कि मिटाए से मिटेगा नहीं। इसलिए बड़े ध्यान से भगवान की कथा स्वयं सुने और दूसरे को सुनने दें। बोले भक्त भगवान की जय। अरे जैसे भगवान ने स्यमंतकमणि सत्यभामा को सत्राजित यादव को दिया, सत्राजित यादव ने पांव पकड़ लिया भगवान का। दास्ये दुहितरम तस्मयि। हे महाराज हम आपके दास हैं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहिमाम, अनजान में मुझसे अपराध हो गया प्रभु। भगवान ने कहा कि चाहते क्या हो?
कहिए मेरी जो बिटिया है एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित स्वासुतां शुभां मणिं चा स्वयं उद्यम्य कृष्णायोपजहारः। महाराज मेरी एक ही पुत्री है और ये मणि क्या करूंगा, व्यर्थ में मैंने आपको कलंक लगाया। मणि लीजिए और साथ में मेरे बिटिया का हाथ पकड़ लीजिए। सत्यभामा का हाथ पकड़ा दिया। भगवान के नारी कितनी हुई? 3, गिनती करते रहना। लेकिन मणि वहीं छोड़ करके भगवान चले आए सत्यराजित यादव के पास। अब इधर जब सत्यराजित यादव के पास मणि छोड़ करके भगवान आए, सत्यभामा को अपने द्वारिका में छोड़ दिए और स्वयं कुरुदेश को चले गए 5 पांड कुंती इत्यादि की खबर लेने के लिए। भीष्मं कृपं समुदरम गांधारीं द्रोणमेव बचा तुल्य दुःखौ च संगम्य अकष्टमिति हो चतु। सबके पास जाकर के इनका दुख सुनी भगवान और दुख में शामिल हुए। किसी के यहाँ दुख पड़े वहां जाकर के क्या करोगे? बोले दुख में शामिल होंगे। कैसे शामिल होंगे? वो रो रहे हैं आप हंसोगे तो शामिल होगे? नहीं नहीं, यदि वो रो रहे हैं तो नहीं रो पाऊंगा तो थोड़ा दुख तो प्रकट ही करूंगा, शामिल तभी हो पाओगे। भगवान भी जाकर के उनके दुख में शामिल हुए। इधर कृतवर्मा और अक्रूर को मालूम पड़ा कि कन्हैया चले गए हैं कुरुदेश, बस शतधन्वा के पास पहुंचे। अरे शतधन्वा क्या है? सत्यराजित यादव तुम्हारे साथ अपने बिटिया का विवाह करना चाहते थे, लेकिन पा गए कन्हैया को, विवाह उनके साथ कर दिए और तुमको छोड़ दिए। क्या करूं? अरे पागल हो गए हैं कुरुदेश को, और इस समय जाकर के सत्यराजित यादव का वध कर दीजिए। इन दोनों की बात को मान करके सज्जनों, शतधन्वा सोते हुए सत्यराजित यादव का गला उतार दिया। मणि को लेकर के भाग गया अपने भवन में। इधर सत्यभामा को मालूम पड़ा, सत्यभामा च पितरम हतम में चिसुचार पिता व्यलपत्ता तातेति हा हतास्मित मुहीयति। सत्यभामा को मालूम पड़ा मेरे पिता की मृत्यु हो गई। हाँ पिता, हाँ पिता। रोते रोते बिलखते हुए अपने पिता के यहाँ पहुंची। वहां पहुंच करके क्या किया? तैल द्रोणामृतम प्रास्य गजा जगाम गज साह्यवयम कृष्णाय विदितार्थाय तथा चख्यो एक नौका मंगवाया और उस नौका में सज्जनों तैल भर करके अपने पिता की लाश को उसी में रख दिया। फिर भगवान को बुलाने के लिए कुरुदेश चले गए। भगवान के वहां पहुंच करके सत्यभामा ने कहा महाराज की जय हो, क्या है यहाँ क्यों आई हो? कहा महाराज मेरे पिता का वध किसी ने कर दिया है। यद्यप भगवान सब कुछ जानते थे फिर भी सत्यभामा से बोले ओहो ये कैसे हुआ, चलो हम देखते हैं। बहुत बड़ा कष्ट भगवान ने कहा हमको हुआ, चलो देखते हैं। अब तो भगवान श्याम सुंदर वहां से चले अति वेग वाले घोड़े पर बैठ करके सत्यराजित यादव के पास पहुंचे। इनका अंतिम संस्कार किया। बस शतधन्वा को मारने की विचार में आए। घोड़े पर सवार हो शतधन्वा की खोज करने लगे। और जब शतधन्वा को पता चला हमको मारेंगे, क्या किया उसने? कृतवर्मा के पास जा करके कहा महाराज आपके कहने से मैंने मार दिया सत्यराजित को। आज कन्हैया नाराज होकर के हमको मारना चाहते हैं तो ये मणि ले लीजिए। उन्होंने जवाब दे दिया नहीं रक्षा कर पाऊंगा। अक्रूर के पास पहुंचे महाराज आप मेरी रक्षा करिए। अक्रूर ने भी जवाब दे दिया
नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? कहा कंस ऐसे बलवान वीर पुरुष का जिसने वध कर दिया, उनके आगे हम क्या हैं, ये नहीं कर पाऊंगा। अक्रूर ने भी जवाब दे दिया। सज्जनों, जब दोनों तरफ से जवाब हुआ तो शतधन्वा ने अपने श्यमंतक मणि को उन्हीं अक्रूर के पास फेंक दिया और स्वयं घोड़े पर बैठ करके 400 कोस के रफ्तार में चलने वाले घोड़े पर सवार होकर के शतधन्वा भागे। आगे आगे शतधन्वा भागते चले जा रहे हैं और पीछे से भगवान कृष्ण तथा बलराम दोनों भैया खदेड़ते चले जा रहे हैं। घोड़े पर सवार हुए दोनों भागते और खदेड़ते चले जा रहे हैं। महाराज अब इस प्रकार जब भागते खदेड़ते चले जा रहे हैं, मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र में पहुंचे। बलराम जी थोड़ा पीछे थे और भगवान थे थोड़ा आगे। शतधन्वा का वध कर दिया। तलाश करने लगे, मणि ना मिले। तब तक दाऊ दादा पहुंच गए। भगवान ने कहा क्या करूं महाराज, यहाँ तो हमने सोचा था कि ये मणि इसी के पास होगी, लेकिन भैया इसके पास मणि नहीं है। व्यर्थ में हमने इसको मार दिया। ओहो, बलराम जी नाराज हो गए। क्यों? बलराम जी इसलिए नाराज हो गए कि आप पहले से ही चाहते थे श्यमंतक मणि को। आज कौन सा दिन है भैया? कौन सा वार है? सोमवार, शनिवार। आज शनिवार है और शनिवार के दिन मेरी इच्छा कहती है हनुमान जी का दर्शन हो जाए। हा? अपने बच्चों से कहूंगा कि वीर बलवंत संत हनुमान जी की झांकी दिखा दें, क्योंकि अभी हनुमान जी की झांकी नहीं दिखाई गई है, तो आज हनुमान जी की झांकी दिखा दें। और उसके बाद में तो सुदामा महाराज का चरित्र आप लोग झांकी के अनुसार दिख भी देखेंगे। बोले भक्त भगवान की जय। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, बलराम जी ने कहा कन्हैया श्यमंतक मणि तुम चाहते थे, नहीं पाए थे, लेकिन आज अवसर मिला, आप श्यमंतक मणि पा गए। जाइए, अब मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। इतना नाराज हो गए बलराम जी कि द्वारिका ना जाने के बजाय मिथिला चले गए। हे राजा जनक जी के यहाँ चले गए। भगवान पांडवों की सहायता करते थे और बलराम जी दुर्योधन की सहायता करने लगे। उनको बुला करके गदा युद्ध प्रारंभ करवा दिया और जब गदा युद्ध प्रारंभ हो गई, यानी गदा का ज्ञान देने लगे बलराम जी। इधर भगवान सोचते हैं अब की बार तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है मणि कहाँ चली गई। बड़ी चिंता में चले जा रहे थे कन्हैया। एक ने आकर के कहा महाराज मणि तो अक्रूर के पास है। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी काशी में है और सोने की बेदी को बना करके यज्ञ करवाए हैं। 8 बार सोना श्यमंतक मणि प्रतिदिन देते थे, तो सोने की अधिकता अक्रूर के पास हो गई है। इसका मतलब है मणि उन्हीं के पास है। सज्जनों, भगवान ने अक्रूर जी को काशी से बुलवाया। चाचा ये मणि हमको दे दीजिए। बोले नहीं दे पाऊंगा। तो एक काम करिए, ना दे पाए तो एक काम करिए। बोलो क्या करें? का एक सभा लगाऊंगा और बलराम जी उसमें आएंगे तो आप मणि दिखा दीजिएगा। बोले ठीक। अब भगवान ने एक सभा लगाई। उस सभा में महाराज बलराम जी मिथिलापुरी से आए और भगवान ने कहा देखो भाई, मणि मेरे पास नहीं थी और इसी सभा के मध्य में बैठा जिसके पास मणि थी, अक्रूर जी उठ करके खड़े हुए और कहा मणि मेरे पास है, मेरे पास थी, मेरे पास है और दूंगा नहीं। तब बलराम जी सोचे हमने तो व्यर्थ में क्रोध किया, हमारे भैया निर्दोष थे। पुनः भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया द्वारिकापुरी में रहने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की, राधा माधव भगवान की। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन
इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर इसके बाद में सत्या, भद्रा, मित्रविंद, कालिंदी, अनविंद इत्यादि पांच पटनारियों के साथ में और पाणी ग्रहण किया। भगवान की नारी कितना हो गई? 5 3 8। एक दिन नारद जी अपने हाथ में वीणा लेकर के गाते बजाते जा रहे थे। आप लोग भी गाइए। क्या गाते थे नारद जी? ये तो मंत्र सबको याद है। हा? श्रीमन नारायण 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 काली की सेवा शुभ अवसर है। नारद जी नारायण नारायण का गान करते करते भौमासुर के नगर के तरफ से होकर के भौमासुर के दरबार में पहुंच गए। जो पृथ्वी का पुत्र है, जो पृथ्वी का बेटा है, जिसका उपनाम यानी दूसरा नाम नरकासुर है। नरकासुर ने नारद जी को देखा, सुंदर आसन पर बिठाया। आइए महाराज। आ गए नारद जी। जब बैठे तो जानते हो क्या कहा? किस लिए आए हो? नारद जी ने कहा, तुम्हारे मन में कुछ भावना तक नहीं है? हाँ। अरे भौमासुर, एक सूचना देने आया हूं। क्या? द्वारिकाधीश ने अपना 8 विवाह कर लिया। 8 नारी उनके पास हैं। भौमासुर ने कहा, अच्छा ठीक महाराज, तो मेरा विचार, मेरी इच्छा यह है कि 16 नारी मेरे हो जाएं, उनसे दूना, उनसे हम कम नहीं हैं। नारद जी ने कहा, मेरी इच्छा तो है कि 16,000 नारी तुम्हारे हो जाएं, लेकिन विवाह मैं करवाऊंगा। ठीक महाराज। अब तो विवाह की व्यवस्था नारद जी ने कहा, हम स्वयं करवाऊंगा। जिस नारद जी तो चले गए और ये भौमासुर जिस राजा की पुत्री बड़ी सुंदर हो उसको पकड़ करके लाएं, अपने जेल खाने में बंद कर दें और ये पुत्री एकत्रित करना प्रारंभ कर दिए। अहंकार हो गए। भगवान से अनेक गुना मेरे नारी हो जाएंगे। और इस अहंकार में आकर के महाराज एक अनर्थ कर दिया इसी के बीच में भौमासुर ने। क्या? इंद्रेण हत छत्रेण
रतकुंडल बंधुना हृतामराधतानेन व्यापितो भौम चेष्टितं सभार्य करुणारूढ प्राग्ज्योतिस्फुरं जयो। भौमासुर ने जा करके इंद्र की माता आदिति के कान का कुंडल छीन लिया, देवलोक में जाए। इंद्र रोने लगे, अब क्या होगा महाराज, मेरी रक्षा कौन करेगा? इस दैत्य ने तो मेरे मां के ऊपर हाथ उठा दिया। नारद जी झट देवलोक में पहुंच गए। नारद जी का तो काम यही था। इस समय क्या करोगे मैं बताऊं? बताइए। जाइए द्वारिकापुरी और द्वारिकाधीश से कह दीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु के अंश से अवतार धारण करने वाले भगवान कृष्ण है, वो द्वारिका में है और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इंद्र ने आकर के भगवान कृष्ण से कहा, महाराज मेरे माँ के ऊपर भौमासुर दैत्य ने हाथ उठा दिया, उनकी मेरे माँ के कान का कुंडल छीन लिया। भगवान ने कहा तेरी रक्षा होगी। इंद्र चले गए। अब इधर भौमासुर ने 16,100 कन्या को एकत्रित कर लिया। सज्जनों, जब 16,100 कन्या को एकत्रित कर लिया, तब नारद जी पुनः पहुंच गए। नारायण नारायण, कितनी कन्याएं हुई? अरे महाराज 16,100 हो गई। नारद जी ने कहा बस बस, अब नहीं एकत्रित करना। हमने 16,000 कहा था, आपने 100 और अधिक कर लिया। आज के ठीक 7वें दिन तेरा विवाह हो जाएगा। बोले भक्त भगवान की। इतना कह करके नारद जी भौमासुर के पास से चले। उसी जेल खाने के दरवाजे से होकर के निकले जहां जिस जेल खाने में कन्या सब कैद थी। तो कन्याओं ने क्या कहा नारद जी से, बाबा एक अर्ज मेरी सुन लीजिए। क्या? जा करके द्वारिकाधीश से कह दीजिए कि हम समस्त कन्या भगवान के आने का बाट जो रही है, वो कब आएंगे महाराज और मेरे दुख को दूर करेंगे। नारद जी ने कहा मैं तो जा करके कह दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का जाप करिए, भगवान तुम्हारी पुकार अवश्य सुन लेंगे। बताइए। अब नारद जी उन 16,100 कन्याओं को मंत्र बड़ा सुंदर दिया। कौन सा मंत्र था? आइए हम सब उस मंत्र का गुणानुवाद गाते हैं। जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
में जिस धाम में जिस धाम में रहो, जिस धाम में जिस धाम में जिस ग्राम में जिस धाम में जिस धाम में रहो, जिस धाम में जिस धाम में जिस धाम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो, जिस नारद जी ने मंत्र दिया। किसे मंत्र दिया? कन्याओं को। अब कन्या इस मंत्र का जाप उधर करने लगी और इधर नारद जी वहां से चल दिए। नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चल गए। कहां पहुंचे? द्वारिकाधीश के यहाँ। द्वारिकाधीश की जय हो। नारद जी इसीलिए आए हो? नारद जी ने कहा महाराज मेरे आने का कारण सुनिए, बताइए ना। एक अन्याय हो गया है। कौन सा अन्याय? भौमासुर ने अन्याय किया है। 16,100 कन्या को पकड़ करके अपने जेल खाने में कैद कर दिया है और वो बेचारी आपके मंत्र का जाप करती है, आपके आने की प्रतीक्षा में है। बोलिए भक्त भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी ने भगवान से बताया और भगवान ने क्या कहा? देवर्षि, भौमासुर का अन्याय अधिक बढ़ गया है। उसने अबला पर हाथ छोड़ दिया। इंद्र की माता अदिति के कान का कुंडल छीन लिया है। अब तो उसके कुकृत्य का फल मिलना ही चाहिए। बस भगवान सोच विचार कुछ ना किए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिष्पुरम ययो। सत्यभामा को साथ लेकर के भगवान गरुड़ पर सवार होकर के
प्राग ज्योतिषपुर की तरफ चल दिए। भौमासुर के मंत्री का नाम था सज्जनों मूर दैत्य के 5 सिर था। इनके 7 बेटे थे और 7 बेटे बड़े बलशाली थे। जब ये 7 बेटे बड़े बलशाली थे मूरदैत्य के, स्वयं मूरदैत्य ने क्या किया था, चारों तरफ प्राग ज्योतिषपुर के गिर दुर्ग पर्वत पत्थर का बनवा दिया था। इसको कोई तोड़ करके आएगा तो जल दुर्ग चारों तरफ से खाई थे, यदि इसको तोड़ करके आएगा तो मैं युद्ध करूंगा उसके साथ। भगवान को क्या सोचना, भगवान को तो विलंब लगता नहीं सब कार्य करने में। पहुंच के सत्यभामा को लेकर के भगवान गिरि दुर्गई शस्त्र दुर्गई जलाग्निल दुर्गमम् दुर्गई शस्त्र दुर्गई जलाग्निल दुर्गमम्। उसको स्पर्श किए, मालूम पड़ा करंट मार रही है। अग्नि दुर्ग था और उस जहर दिवाली के भीतर वायु को कैद कर दिया था, जिसे आज एक डिब्बे में कैद करके भोजन बनाया जाता है, लोग गैस कहते हैं। उस जहर दिवाली के अंदर उसी गैस को प्रवेश करवा दिया था मूरदैत्य ने। और भगवान वहां पहुंचे तो अग्नि दुर्ग उसको भी तोड़ दिए। गदया निर्भीर भीतरात्रि दुर्गाणिकाय कई। कुछ को अपने सुदर्शन चक्र से तोड़ दिए। मूरदैत्य अपनी गदा लेकर के दौड़ा, मारो काटो आवाज देने लगा। भगवान ने उठाया धनुष बाण, गदा का खंडन कर दिया। अब 5 मुख फैला करके दौड़ा मूरदैत्य। भगवान ने क्या किया, 5 बाणों को मुख से भर दिया। बस जैसे 5 बाण को मुख से भर दिया, भगवान ने क्या किया, पांचजन्य ध्वनि श्रोता योगाता सन्निभीषण। मुरासयान ओततो मुरासयान ओततो दैत्यमन तेरा जला।
सहन कर सकता था। सज्जनों, जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और जा करके मुरदैत्य का 500 गला उतार दिया। बोले भक्त भगवान की जैसे मुरदैत्य का उद्धार किया भगवान ने, इनके 7 बेटों ने हथियार लेकर के दौड़ लगा दिया, मार दीजिए। और 7 बेटे दौड़े भगवान को मारने के लिए। भगवान ने 7 को उद्धार कर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। तद सैन्य तद भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्रवादिर्निशितैः मुखैः निकृत्य बाहुर शिरोध्र विग्रहम् चकार तर्रेव हताशकुंजरम्। भौमासुर ने सुना मेरे मंत्री मुरदैत्य का वध हो गया, उनके 7 बेटे मार दिए गए। रथ पर सवार होकर के दौड़ा, मारो काटो आवाज देने लगा। भगवान ने मुरदैत्य को भौमासुर को आते हुए देख करके युद्ध स्थल में आकर के अपने गरुड़ पर सवार सत्यभामा को पीछे करके स्वयं आगे आ जाते हैं। अब तो भगवान युद्ध भौमासुर दैत्य से करने लगे। ऊह्यमाना सुपर्णेन पक्षाभ्यानयतां गजान् गरुत्मता हन्यमानस्त कुंडपक्षनखैर्गजा भगवान गरुड़ पर सवार है और ये दुष्ट भौमासुर पहुंचते गरुड़ पर ही प्रहार कर दिया। अब गरुड़ की हल्की चोटाई और क्रोध बढ़ गया। गरुड़ का पंख फैला करके दौड़ा भौमासुर की तरफ। भौमासुर ने अपना वज्र भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया, लेकिन भगवान ने उस वज्र को भी विफल कर दिया। सोलम भौमोचितं हन्तुं मादते विदतोद्यमः सकृतर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरि। गदा, पट्टिस, पर्ची, भाला, शूल इत्यादि का प्रयोग करता है भौमासुर भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान ने सबको विफल कर दिया। उसके बाद में भगवान ने क्या किया? अपहर गजस्तस्ते चक्रेण छुरनेन सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और वो जाकर के भौमासुर का गला उतार दिया। बोले भक्त भगवान की जय हो। ततश्च भू कृष्णमुपेति कुंडले प्रतप्त जाम्बू नगरत्न भास्वरे ततश्च भू कृष्णमुपेति कुंडले प्रतप्त जाम्बू नगरत्न भास्वरे की माता पृथ्वी आई। भौमासुर का मुकुट, छत्र, कुंडल भगवान को दे दिया और हाथ जोड़ दिया। स्वामी बोले भक्त भगवान की हे महाराज, एक बात विचार करिए, जिसका बेटा मार दिया गया हो और शत्रु सामने कराए, वही आकर के भगवान की स्तुति करती कहती अच्छा किया आपने। क्यों?
मेरा बेटा इसी की योग्य था, इसने अबला के ऊपर हाथ चला दिया, इसलिए अबला को नहीं सताना चाहिए। सज्जनों, जो अबला पर हाथ उठाता है, जो अबला को सताता है, उसकी दशा भौमासुर की तरह होती है। अबला का नाम ही ये बलवती नहीं होती है। अबला इनका एक नाम इसीलिए होता है कि बलवती नहीं होती है। नारी इनका नाम होता है, ना धन अरी बराबर नारी, इनके कोई शत्रु नहीं होता है। इसलिए इन अबलाओं के ऊपर हाथ जो उठाता है, उसकी दशा भौमासुर की तरह ही होती है। इन पर हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। नमस्ते देव देवेश। धरती माता ने भगवान की विनती किया बड़े सुंदर स्वर से, हे स्वामी, हे प्रभु। नमस्ते देव देवेश, शंख चक्र गदाधर। शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, जिनके गले में वैजंती माला विराजमान है, ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार है। कमल के समान अधर ओठ लाल लाल, हस्त भी कमल के समान है। ऐसे भगवान वसुदेव नंदन आपको बार बार प्रणाम। धरती माता ने विनती किया और अदिति का कुंडल ला करके दिया। भगवान वहां से भौमासुर को परम गति दे करके चलने लगे। कुंडल लेकर के पहुंचे देवराज इंद्र के यहाँ। लीजिए, तुम्हारे माँ का कुंडल है। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन सत्यभामा ने एक प्रश्न कर दिया। स्वामी, क्या है? मेरे द्वारिका में एक वस्तु नहीं है। क्या नहीं है? कल्प वृक्ष नहीं है, और कल्प वृक्ष के बिना द्वारिका सूनी है। देवलोक में कल्प वृक्ष है, जहां से आप कल्प वृक्ष लेकर के चलिए और द्वारिका में लगा दीजिए, तो वो समस्त वस्तु से संपन्न हो जाए। भगवान ने उस समय कहा, ठीक है इंद्र, कान का कुंडल तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अब एक काम करें। क्या करें? कल्प वृक्ष दे दीजिए, इसको मैं ले जा करके द्वारिका में लगाऊंगा। इंद्र ने तुरंत जवाब दे दिया, नहीं हो पाएगा, कल्प वृक्ष नहीं दे सकता। बोले क्यों? हमारी इच्छा। यही नहीं, इंद्र ने वहां दक्ष रखवालों को नियुक्त कर दिया। किसी प्रकार से कल्प वृक्ष नहीं ले जाया जाएगा। और भगवान से क्या परे है। भगवान जब वहां पहुंचे, रखवालों को मार करके और बाम हाथ से कल्प वृक्षों को उखाड़ करके गरुड़ के पीठ पर रख करके द्वारिका पहुंचते हैं और वहां कल्प वृक्ष को लगा देते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। 16,100 कन्या को ला करके भगवान द्वारिका पहुंचे। पहले ही भेज दिया था जेलखानी कि ताले को तोड़ करके भगवान ने कन्याओं से कहा, अपने अपने पिता के घर जाइए। बोले नहीं जाऊंगी। वो क्यों? आपके चरण की दासी होना चाहती हैं। भगवान ने सबके हाथ को पकड़ पकड़ करके रथ में बिठा करके और द्वारिका भेज दिया। तब गए थे देवलोक। यहाँ पहुंचे भगवान। इनकी नारी कितना हो गई सज्जनों? 16,108। सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान की 16,108 नारी हो गई। आइए अब पुत्रों का वर्णन करते हैं। एक एक सस्ता कृष्ण से पुत्रान 10 दशा बलाह।
अजी जनन्ना नवमान पितो सर्वात्म संपदा। 16,108 नारी और एक एक नारी के 10-10 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र हो गए? 16,108 को 10 से गुणा कीजिए तो 1,61,080 भगवान कृष्ण के पुत्र पैदा हुए। और उन एक एक पुत्रों के भी 10-10 पुत्र पैदा हुए। अब 1,61,080 को 10 से गुणा करिए, इतना भगवान श्याम सुंदर के नाती पैदा हुए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इतने परिवार भगवान के बढ़े, ये ब्राह्मण की सेवा करते थे। जब ये ब्राह्मण की सेवा करते थे इसलिए परिवार बढ़े। बोले भक्त भगवान की। आइए आप लोगों ने भगवान कृष्ण के विवाह का चरित्र सुना। इनकी रुक्मिणी से प्रथम पुत्र पैदा जो हुए थे महाराज प्रद्युम्न का हरण संबरासुर दैत्य ने छठी की रात्रि में कर लिया था। ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में मछली ने निकल लिया और उस मछली को धीरों ने पकड़ा, उधर विदीर्ण किया, बेटा निकला। उसको ले जाकर के संबरासुर दैत्य के यहाँ भोजन बनाने वाली एक दासी थी जिसका नाम था मायावती, उसको दे दिया। मायावती उसकी सेवा करने लगी। जब बड़ा हुआ अंगुली पकड़ करके संबरासुर दैत्य के सामने ले गई। नाम प्रद्युम्न ही रखा गया। और अंत में मायावती ने समस्त माया का ज्ञान दिया। प्रद्युम्न ने लोहे के परिघ को लेकर के संबरासुर दैत्य का उद्धार किया और अपनी साथ मायावती को लेकर के आए। पत्नी साथ में हो गई। इनके पुत्र का विवाह। आइए कुछ ही क्षणों में हनुमान जी महाराज प्रकट होने वाले हैं। तब तक भगवान श्याम सुंदर के नाती का चरित्र श्रवण करते हैं। बोली भक्त भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन प्रद्युम्न के एक पुत्र थे जिनका नाम था अनिरुद्ध। प्रद्युम्न के भी 10 पुत्र थे लेकिन बड़े पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। आइए अनिरुद्ध के विवाह का चरित्र सुनते हैं। बाणः पुत्र सतस ज्येष्ठ बलेरासीन महात्मनः जैन वामन रूपा हरये नायने दिनी। राजा बलि के 100 पुत्र थे कि भाई शांत रहिए तभी आनंद आएगा। राजा बलि के 7 पुत्र थे जिसमें बड़े बेटे का नाम था बाणासुर और बाणासुर सोनितपुर में रहता था। क्या बात है? सोनितपुर में रहता था बाणासुर। और चालाक कितना था? ये भगवान शिव जी का भक्त था। जब देखो तब भगवान भोले बाबा की ही विनती करता था। अच्छा एक बात बताइए, इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, एक बार नहीं मैंने कई बार बताया है, भगवान शंकर को, भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करना हो तो कौन सी स्तुति करें भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा? जो जानते हो हाथ उठाइए। हाँ भैया, जो समझदार हो नहीं हाथ उठाते, छोटे बच्चे हाथ उठाते। क्या जानते हो? हाँ कुछ जानते हो? भगवान भोले बाबा किससे प्रसन्न होते हैं? तांडव नृत्य से। ये जान लीजिए, भगवान भोले बाबा को तांडव नृत्य बहुत प्रसन्न है। आज बाणासुर भगवान भोले बाबा का भक्त तो था ही, और भगवान ना प्रकट हुए तो नाचने लगा। तांडव नृत्य नहीं,
चाय की पहले हनुमान जी का दर्शन, चाय के बाद में सुदामा जी की झांकी। जल्दी करिए। तुरंत ये भौमासुर, ये बाणासुर दैत्य नृत्य करने लगा। बोलिए भक्त भगवान की। भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए बाणासुर दैत्य तांडव नृत्य करता है। जटाटवी गलज्ज्वलल प्रवाह पावित करे, हनुमान जी के झांकी के बाद, हनुमान जी के झांकी के बाद रुक जाइए। हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हनुमान जी की झांकी के बाद भाई, नहीं तो ये जो रेल की पटरी बिछी है और शायद पटरी से खाली हो जाएगी गाड़ी। बोलिए भगवान की, भगवान की।